हेलो एवरीवन, जागरण जोश में आपका स्वागत है। मैं आई हूँ आज जेई मेन एग्ज़ाम 2019 के एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर, जहां आज एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डे 5 का पेपर कंडक्ट करवाया था। आज लास्ट डे है जेई मेन 2019 के एग्ज़ाम का और फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स से जानते हैं उनका फीडबैक। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं उनसे जानते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या उन्हें सबसे अच्छा लगा। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स से। हाय, अपना नाम बताओ। मेरा नाम देव है। देव, कैसा रहा एग्ज़ाम? पेपर वॉज गुड, बहुत बढ़िया था, बट मैथ्स थोड़ी सी ट्रिकी थी। बाकी सारी जनवरी के लेवल का ही था। जनवरी का आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, जनवरी सेशन। तो जनवरी सेशन के कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है, ये वाला एग्ज़ाम इजी था या फिर जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इजी लगा? मैम बोथ वर ऑन सेम लेवल था दोनों, बट मैथ्स हल्की सी ट्रिकी था इस बार का। मैम इस बार का मैथ्स में आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके स्टूडेंट्स को बताएंगे जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं, उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए मे बी। मैम थोड़ा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर ले, फार्मूलाज पे ज़्यादा वो फोकस करे, क्योंकि फार्मूलाज बेस्ड बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछी गई है। किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लगा अरे ये तो चैप्टर्स मेन है, इनको कवर करना ज़रूरी है? मैम एपीजीपी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, बस ये सब थोड़ा सा, बाकी इंटीग्रेशन। ओके, एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स का कैसा रहा? फिजिक्स वाज ओके मैम। फिजिक्स जो जितनी पूछी जानी थी उतनी ही पूछी गई है, और जैसा लेवल था जनवरी में वैसा ही लेवल है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, थ्योरेटिकल ज़्यादा थे, कैसे क्वेश्चन ज़्यादा थे फिजिक्स? न्यूमेरिकल बेस्ड वाज मोर। न्यूमेरिकल टू द पॉइंट थे या फिर थोड़े ट्रिकी थे? मैम हल्का फुल्का तो था ही, बट इट वाज ओके। और केमिस्ट्री कैसा रहा? केमिस्ट्री वाज गुड। केमिस्ट्री अच्छा था? केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से थे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, अच्छा, हेलो एल्केन से थे मैम, और कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑल ओवर ओके। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को क्या रेटिंग दोगे? इजी था आपके हिसाब से, एवरेज था या फिर मॉडरेट लेवल? इट वाज एवरेज मैम। एवरेज या। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम वाज गुड, बट मैथ्स थोड़ी ट्रिकी थी। ओके, फिज़िक्स मेरे हिसाब से फिज़िक्स मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि फिज़िक्स मेरा बहुत वीक है। अच्छा। केमिस्ट्री वाज गुड। केमिस्ट्री अच्छा गया है। हर दो स्टूडेंट्स से अभी बात हुई है, स्टूडेंट्स का यही कहना है कि केमिस्ट्री इजी था। पहले भी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का यही कहना था कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो टू द पॉइंट ज़्यादा हैं। फिज़िक्स भी मॉडरेट लेवल का लग रहा है स्टूडेंट्स को। और मैथमेटिक्स के बारे में आप थोड़ा बताएंगी? मैम मैथ्स में थोड़ा जो है ना, अगर प्रीवियस सैम्पल पेपर्स करेंगे अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा था। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला। लाइक आपको सिमिलर क्वेश्चन दिखे उसमें? सिमिलर तो नहीं, बट हाँ अच्छे थे। मतलब कि प्रीवियस ईयर्स को अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं हाँ, तो बहुत अच्छा पेपर था। ओके। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन के बारे में डेप्थ में बता सकते हैं? कोई एक क्वेश्चन याद हो, कुछ सिमिलर क्वेश्चंस के हाँ ऐसे क्वेश्चंस आए थे पेपर में, ऐसा कुछ था? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो आया था, उनके उसके उस बेस पे क्वेश्चंस आए थे। मॉडरेट लेवल पे आए थे, लेकिन मॉडरेट लेवल पे। Yes, एनसीईआरटी से आपको कितनी हेल्प? एनसीईआरटी से प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे आई थिंक। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, पर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। Similar थे? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके, चलो। तो ओवरऑल अगर मैं आपको 1 to 10 के बीच में रेटिंग देने बोलूँ इस क्वेश्चन पेपर को, तो आपके हिसाब से, एंड 10 वुड बी मोर डिफिकल्ट, तो आप क्या बताओगे कि कैसा था लेवल क्वेश्चन पेपर? 6 to 7। 6 to 7 के बीच मीन्स एवरेज लेवल का लगा आपको क्वेश्चन पेपर। टाइम सफिशिएंट था आपके लिए? यस मैम। ऑनलाइन मोड पे एग्जाम देकर कैसा लगा? ऑनलाइन मोड पे 3rd-4th टाइम दिया है मैंने। ऑनलाइन मोड ज़्यादा अच्छा होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो, कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। आप अपना नाम बताओ मुझे। अंकुश झा। अंकुश, एग्जाम में सबसे इजी कौन सा सेक्शन लगा आपको? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इजी था। और आपको मैथमेटिक्स कैसा लगा? मैथमेटिक्स मॉडरेट था, ना इजी ना टफ। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो नहीं होंगे, और ऐसे भी थे जो बिल्कुल आसान थे, एनसीईआरटी से आ गए। ऐसे क्वेश्चन जो नहीं होंगे मीन्स वो किन चैप्टर से थे? मतलब नहीं क्या? नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जम्बल्ड अप थे एक ही क्वेश्चन अच्छा। में, इसलिए थोड़ा वो ट्रिकी था क्वेश्चन। ट्रिकी थे क्वेश्चंस। तो ओवरऑल तीनों सेक्शन जो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल किस में आया? फिजिक्स। फिजिक्स। और सबसे इजी? केमिस्ट्री। मैथ्स आपको Moderate था। मॉडरेट हाँ जी। लगा? अच्छा। कोई ऐसा आपको क्वेश्चन याद है जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे?
क्वेश्चन एक मैथ्स का था, कॉट एक्स अपॉन में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, वो एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, एज इट इज़ ही है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, तो वो आसान था और आ भी गया। ओके, और जनवरी वाले एग्जाम को आपने अटेंड किया था, जो जनवरी सेशन? नहीं। कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो इस एग्जाम में? 80 to 90। 80 to 90। ऑल द बेस्ट। हेलो, आपका एग्जाम था आज? यस मैम। ओके, क्या नाम बताओ अपना? रितेश कर। कैसा गया रितेश पेपर? मैम अच्छा गया। अच्छा गया। ओवरऑल किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल का सामना करना पड़ा? मैम फिजिक्स एज यूजुअल। फिजिक्स क्यों? क्योंकि लाइक फिजिक्स से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, या फिर आपका इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे वीक सब्जेक्ट फिजिक्स? फिजिक्स है मैम मेरा। अच्छा, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स में थोड़ी डिफिकल्टी लेवल है? अटेम्प्ट्स भी कम किए मैंने। अच्छा, और मैथ्स और केमिस्ट्री कैसे रहा? दे बहुत वेरी इजी। मैथ्स अच्छा था? हाँ बहुत, दोनों इजी, बहुत ज़्यादा मैथ्स में इजी। कुछ चैप्टर्स के बारे में बता सकते हो कि इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ये चैप्टर ज़्यादा सही मतलब प्रिपेयर करके जाए तो इफेक्टिव है? हम जैसे कैलकुलस और कॉनिक सेक्शन अगर बंदा कर जाए तो फिर अच्छा हो जाता है मैथ्स में। कैलकुलस और कॉनिक सेक्शंस से क्वेश्चंस जो थे वो कैसे थे? डिफिकल्ट थे, टू द पॉइंट थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन हाँ थे? जी। तो कैलकुलस और कॉनिक सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे इस बार, स्टूडेंट का कहना है। तो अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है मैथमेटिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में आप थोड़ा बताएंगे, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस थे? केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा आसान थे, मतलब ऐसे एनसीईआरटी में छूट के आए हुए थे सीधा। अच्छा, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो किस तरह के थे? रिएक्शंस वाले क्वेश्चन कैसे थे, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे थे? फिजिकल में तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से, और जो ऑर्गेनिक में रिएक्शन टाइप है, नेम रिएक्शंस थी एक दो, और सिंपल जैसे मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक इन्हीं पे बेस्ड थी, इजी रिएक्शन थी। यानी इजी थे। हाँ जी। चलो, ओवरऑल क्या रेटिंग दोगे आप? हम जनवरी वाले से इजी था। जनवरी वाला अटेम्प्ट किया था? हाँ जी मैम। मतलब उसके हिसाब से आपको लगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है? मैम ऐसे याद तो नहीं, पर इजी था जनवरी वाले से। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो, कैसे रहा एग्जाम? Exam was easy. व्हाट्स योर नेम? Shivavats. अच्छा, मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा इजीली कौन सा सेक्शन फटाफट सॉल्व किया? Maths. मैथ्स सॉल्व किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? Maths. मैथ्स, इसलिए आपने सबसे ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो कैसा था? Physics तो मतलब वो मॉडरेट ही थी, मतलब केमिस्ट्री एनसीईआरटी से थी बिल्कुल, केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था? मतलब पूरा भी नहीं कह सकते, ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको याद है, जो आप बता सकते हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थे, सिमिलर काइंड ऑफ थे कुछ ऐसे? मतलब नेमिंग रिएक्शन, जैसे पेप्टाइड, ये जो पेप्टाइड लिंकेज हो गया, और इनमें और नेमिंग रिएक्शन जो थी अच्छा। वो थी डायरेक्ट पूछी थी, मतलब Direct थी? कि नेमिंग रिएक्शन इनके फंक्शंस क्या हैं। ओके, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे टॉपिक वाइज? अच्छा, और मैथमेटिक्स तो आपका इजी सब्जेक्ट है, आपके लिए बहुत ही इजी रहा होगा उसको सॉल्व करना, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस थे? किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस थे? मतलब ओवरऑल वेटेज सेम थी, बस इंटीग्रेशन के भी आसान था आज तो क्वेश्चन। अच्छा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट था एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बिल्कुल। अच्छा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन में आए थे। अच्छा, और फिजिक्स के बारे में थोड़ा बताओ। फिज़िक्स तो हार्ड ही है बचपन से, मतलब अच्छा, वो उसमें तो कोई पेपर इजी बनता ही नहीं है, तो मॉडरेट ही था उसका भी। मॉडरेट था। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर कैसा लगता है आपको? इजी था आपके हिसाब से, मॉडरेट था, मॉडरेट डिफिकल्ट था, था? मॉडरेट। मॉडरेट था। जनवरी वाला सेशन आपने अटेंड किया था एग्ज़ाम? नहीं। चलो ठीक है, तो आप कुछ सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट अभी जो सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? मींस एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उतनी बार कवर अप कर लो। एनसीईआरटी से आते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, वो आती हैं जेईई में। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो, कैसे रहा एग्ज़ाम? सही रहा, अच्छा रहा। नाम बताओ अपना। अभिषेक भारद्वाज। अभिषेक, आपके हिसाब से क्वेश्चन पेपर जो था उसको क्या रेटिंग दोगे आप? इजी था, टफ था, डिफिकल्ट था? नहीं, वैसे तो मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स जनवरी के हिसाब से थोड़ी सी टफ हुई। जनवरी वाला एग्ज़ाम आपने अटेम्प्ट किया था? मैंने ज़्यादा जनवरी वाला एग्ज़ाम जो सेशन था वो अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ जी, वो करा था। फिजिक्स और मैथ्स लगभग करा था मैंने तब, लेकिन अभी थोड़ा टफ रहा फिजिक्स। अभी आपको जनवरी की कंपैरेटिवली टफ लगा। सबसे इजी कौन सा सेक्शन था आपके लिए? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस थे? केमिस्ट्री में लगभग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, बाकी मोलैरिटी वगैरह के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे बस, तो उसमें फॉर्मूला लगा। और फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे थे? फिजिक्स में सारे लगभग वो प्रॉब्लम ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वैसे घुमा फिरा के थे, तो थोड़ा लैंग्वेज समझ में। तो फिजिक्स में ज़्यादा डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन किन चैप्टर्स से ज़्यादा दिखे आपको? क्या अरे फिजिक्स में ये चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे या ट्रिकी थे?
वैसे मतलब हर चैप्टर में से थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मतलब सारे चैप्टर्स में इंक्लूड करके थे। सारे हाँ। और मैथ्स का पोर्शन कैसा रहा? मैथ्स में कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आए थे। ज़्यादा आए थे। और वो क्वेश्चंस कैसे थे मैथ्स में? जैसे आप बता रहे हो कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे या थोड़े से घुमा फिरा के थे? नहीं, थे एनसीईआरटी बेस और थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी थे। अच्छा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे क्या? उससे कुछ हेल्प मिली आपको? हाँ जी, उससे मेरे को ट्रिग्नोमेट्री और वही कैलकुलस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर्स ज़्यादा करने को लगा कि ज़्यादा करने चाहिए। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो अभी जितने स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, स्टूडेंट्स का कहना था कि जो उनका टॉपिक था, जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, काफ़ी नॉर्मल गया है उन लोग के हिसाब से, मॉडरेट लेवल का है। स्टूडेंट्स का कहना था कि केमिस्ट्री इजी है हमेशा की तरह। अभी जो बाकी के 4 पेपर भी हुए उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना था कि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो ईजी और टू द पॉइंट क्वेश्चंस आए थे। फिज़िक्स और मैथ्स हमेशा की तरह स्टूडेंट को मीडियोकर लेवल का लगा। जिन स्टूडेंट्स को का मैथ्स अच्छा है उनके लिए मैथ्स का पोर्शन अच्छा गया, जिन स्टूडेंट्स का फिज़िक्स अच्छा है उनका फिज़िक्स का पोर्शन अच्छा गया। तो इट डिपेंड्स कि आपके लिए इन तीनों सब्जेक्ट में कौन सा आपका वीक टॉपिक है, वीक सब्जेक्ट है, उस पर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। एग्ज़ाम का लेवल अच्छा गया है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स जो अब एग्ज़ाम दे कर निकले उनके फीडबैक मिक्स मिले, बट ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो अच्छा था, मॉडरेट था। स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी किए हैं। इसी तरह हम सेकेंड शिफ्ट में भी आपसे मिलेंगे स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ। आज लास्ट पेपर है जेईई मेन 2019 का, तो सेकेंड शिफ्ट का फीडबैक भी हम आपके सामने लेकर आएंगे स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए JagranJosh.com को विज़िट करते रहें। थैंक यू सो मच।